इन आंधियों से कहो, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें, हम वो है तूफानों का रुख मोड़ते थे। नमस्कार, मैं आलोक शर्मा स्मार्ट विजन एकेडमी पे आप सभी साथियों का स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस माहौल में भी, इस डर के माहौल में भी, यहाँ जिस समय का जिस तरीके का इस समय माहौल चल रहा है, इसमें डरना बिल्कुल नहीं। आपको एकदम सावधानी बरतनी होगी। अपनी परीक्षा की तैयारियों को एकदम बाधित नहीं करना, एकदम नहीं रोकना। इसी के साथ में हमारी पूरी टीम आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए तैयार है। जैसा कि अभी हाल ही में जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, बीएड प्रवेश परीक्षा, उसमें मैथ्स का क्या रोल है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में हल कर सकते हैं। आप देखिए, मेरे प्रश्नों का हल करने का तरीका मैं कुछ इस समय आपको डेमो दूंगा। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, जो विगत परीक्षाओं में मैंने अभी अध्ययन किया, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश है, क्योंकि समय कम है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आप मुझे मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मुझे समय देंगे, तो आप इन प्रश्नों को बिना कलम पेन उठाए हल कर सकते हैं। तो मैं उसके साथ साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। मैंने जो प्रश्न लिया है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लाभ और हानि का प्रश्न है। इसमें प्रश्न में दिया गया है कि 80 रुपए की किसी वस्तु को, आप ये देखिए, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहां एक वर्डिंग आई है, लाभ प्रतिशत। तो पहले तो हम चलते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग पढ़ चुके होंगे, तो एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने वाला है। 80 में खरीदा है, 100 पर बेचा है। 80 में खरीदा, 100 पर बेचा, 20 का लाभ हुआ, 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80, 4 25% आंसर हो गया। लीजिए, मैंने पेन भी नहीं चलाया और आंसर 25% का विकल्प 20 है। आप सोच रहे होंगे कैसे हल कर दिया, मैं याद करके आया हूं। ऐसा नहीं है। अगर आप 2 मिनट मेरी बात को सुनते हैं तो आप अभी तुरंत हल करना शुरू करेंगे, बिना कलम और पेन के सेकंडों में जवाब देंगे। आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानिए। इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना कैसे। मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को अगर पढ़ना सीखें, सबसे सरल विषय अगर कोई है तो वो है मैथ्स। उसमें होता क्या है कि हम मैथ्स को, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं और डायरेक्ट हल करने पहुंच जाते हैं। आपको पहले सवाल को पढ़ना आना चाहिए, उसकी फ्रेमिंग आनी चाहिए। अब सवाल को पढ़ना आना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, मेरे साथ पढ़िए। 80 रुपए की किसी वस्तु को, अब पहले ही रुक जाएं, कितने रुपए की वस्तु को, 80 रुपए की। फिर प्रश्न करें, कितने रुपए की वस्तु को, 80 रुपए की वस्तु को 100 पर बेचने पर। यानी कि अब यहां से 80 रुपए में आपको क्या डेटा, इसका अर्थ है कि मैंने इस पेन को 80 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 80 रुपए में खरीदा। खरीदा, ये जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉस्ट। याद करिए, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर खरीदा जाए। अब देखो, 2 बार 3 बार आंख बंद करके आप इसको बोल देंगे, अपने मन में बोलेंगे, जिस मूल्य पर खरीदा जाए क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे खरीदा जाए क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे खरीदा जाए क्रय मूल्य। अब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, बेचा जाए, तो बेचने वाला मूल्य हो जाएगा, यानी विक्रय किया गया, तो इसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य। और इन इंग्लिश में इसको कहा जाएगा सेलिंग प्राइस। बेचा जाए विक्रय मूल्य, बेचा जाए विक्रय मूल्य, बेचा जाए विक्रय मूल्य। देखिए, पढ़ते समय आप जितने ज्यादा सेंसेस का प्रयोग करते, सेंसेस का मतलब हमारे 5 सेंसेस है, आंख है, कान है, नाक है, तो आप बोले भी, जो एकदम इनिशियल स्टेज पर है, आप समझ लीजिए, विद्या शास्त्र, अब ये किसी के भी वश में नहीं होते, केवल और केवल अभ्यास से वश में है।
तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का प्रयोग करेंगे। यानी कि मैं पेन से लिखूंगा भी, मुंह से बोलूंगा भी, कानों से सुनूंगा भी। आप 2-3 बार इन बातों को बोलेंगे। क्रय मूल्य कौन है? जिस पर खरीदा जाए। विक्रय मूल्य कौन है? जिस पर बेचा जाए। अब साधारण सी मैथमेटिक्स से बाहर हम लोग एकदम अप्लाइड होकर बात करते हैं। मान लीजिए आपने इस पेन को 80 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में आपने इसको बेच दिया। 80 में खरीदा, 100 में बेचा। विचार करिए, किसी से भी पूछ सकते हैं, इसमें पढ़ने लिखने वाली बात ही नहीं है कि आपको मुनाफा हुआ या घाटा हुआ। 80 में खरीदा, 100 में बेचा। तो 80 में खरीद के आप 100 में बेच रहे। कोई भी बता सकता है कि आपको 20 का लाभ हुआ है, लेकिन तो आंसर होना चाहिए 20 का लाभ। लेकिन ठहरिए, अभी सवाल बाकी है। बेचने पर लाभ क्या होगा ये नहीं पूछा। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत क्या है। एक एक वर्डिंग पर ध्यान देना है। कोई भी शब्द फालतू का नहीं लिखा होता प्रश्न में। लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर प्रश्न होता कि 80 में खरीदा, 100 में बेचा, तो लाभ कितना, तो आंसर हो जाता 20। लेकिन लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा। मन में प्रश्न करिए, ये लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ, अब यहां पे 2 वर्डिंग हो गई। एक तो है लाभ और एक हो गया लाभ प्रतिशत। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक बात और, जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न पे जा सकते हैं। ये आगे एक्सप्लेनेशन मेरे उन साथियों के लिए है जो मैथ्स में बहुत कमजोर है। हम मैथ्स को किताब से बाहर निकल के सीखेंगे, मतलब बाजार में आकर के सीखेंगे, एकदम अप्लाई हो। तो मैं प्रश्न आपसे करूं, उन प्रश्नों के आपको जवाब देंगे। जैसे इस प्रश्न में मैं कहूं कि कितने रुपए में खरीदा, तो आप यही पॉइंट आउट करिए, कितने में खरीदा। शब्दों, वर्डिंग पर ध्यान दीजिए। कितने में खरीदा, यानी कि 80 रुपए में इसको खरीदा गया। अब 80 रुपए में खरीद के बेचा कितने में गया, 100 में बेचा गया। 80 में खरीद के 100 में बेच दिया। अब किसी से भी पूछे लाभ होगा या हानि, तो जवाब हुआ 80 में कम में खरीदा, 100 में बेचा, 20 का लाभ। कुछ एग्जाम्पल और समझिए। 4 रुपए में खरीदा, 5 में बेचा, क्या होगा, लाभ कितने का, 1 रुपए का। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, क्या होगा, लाभ कितने रुपए का, 2 रुपए का। 15 में खरीदा, 20 में बेचा, क्या होगा, लाभ कितने रुपए का, 5 रुपए का। लाभ हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं? ये लाभ हम प्राप्त करते हैं यानी कि सीपी और एसपी का अंतर। अब टेक्निकल फॉर्म में आ जाते हैं। अब मैं तकनीकी भाषा का प्रयोग करूंगा जहां से ये प्रश्न बनता है। यानी कि यहां से हमको एक संबंध मिला। संबंध क्या मिला कि हम लाभ कैसे प्राप्त करते हैं। तो लाभ है हमारा, अगर एसपी में से क्रय मूल्य को माइनस किया जाए। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस। लेकिन ये तभी संभव है कब, जब इफ विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तभी लाभ, और लाभ होगा कितना, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जितना कम होगा। तो एक प्रश्न एक यहां से हमको मिला फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हालांकि इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब कैसे पूछा है, यदि देखिए इस पर भी इतने से ही प्रश्न पूछा गया कि यदि विक्रय मूल्य, मैं विक्रय मूल्य को इन शॉर्ट में एसपी लिखूंगा और क्रय मूल्य को सी पे लिखूंगा। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं विक्रय मूल्य और हिंदी में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। अब इससे हमें जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है कि लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो इसी संबंध को और बेहतर कर सकते हैं या किसी दूसरी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्रय मूल्य को मैं उठा करके इधर ले, देखिए मैं आपको बहुत छोटी से छोटी बहुत महीन बातें भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको जहां जहां परेशानी होगी मैं और भी वीडियो एकदम बेसिक पे बनाऊंगा। कौन से, जैसे क्रय मूल्य को इधर लाए तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। भाई जो बीएड का एंट्रेंस देने जाते हैं तो ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते वो उनका मैथ्स से काफी डिस्टेंस हो चुका है। जैसा कि मेरा अब तक का 8-10 वर्षों का अनुभव है शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में, यानी कि वो लोग जब मैं उनको पढ़ाता हूं तो उनको सरलीकरण में, सेपरेशन में, पक्षांतर में भी बहुत दिक्कत आती है। तो मैं छोटी से छोटी चीज भी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो क्रय मूल्य को अगर मैं उठा करके इधर लेके आऊं तो इधर जो माइनस का है वो हो जाता है प्लस। एक बात और, फिर भी जिन साथियों को मेरे ये मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो इन बातों से बोर भी हो सकते हैं। अगर आप बोर नहीं है तो देख सकते हैं, अगर आपको याद आया तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं ये एक्सप्लेनेशन उन साथियों के लिए है जो मैथ में एकदम शून्य है, यानी कि अगर क्रय मूल्य को उठा करके मैं इस तरफ को ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य बराबर हमको मिलेगा। तो एक नया संबंध मिलता है कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो अब प्रश्न कैसे पूछा गया, उसने इनमें से संबंध यही प्लस और माइनस दे करके और विकल्प बना दिए और पूछ लिया कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। अगर इनमें से कोई दिया गया है तो उसी को हम आसानी से टिक कर पाएंगे। खैर वापस हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में हम कहां पर थे, प्रश्न में था कि 80 रुपए में खरीदा और 100 पर बेचा। पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत। लाभ तो हमारी समझ में है कि जितने में खरीदा और कितने में बेचा। अगर हमने ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा तो जाहिर सी बात है कि हमको लाभ होने वाला है। लेकिन तो लाभ अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो लाभ का अर्थ क्या है, अब इसको भी थोड़ा याद कर लें। पहले समझें फिर याद करें, समझें याद करें। तो लाभ है क्या, लाभ है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप दो बार वीडियो को पॉज करके विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आंख बंद करके इसको देखिए, आंख बंद करके इसको बोलिए। लाभ का अर्थ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, तो लाभ तो हमको पता चल गया, एक फार्मूला आपका तैयार। अब दूसरा, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत माफ कीजिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको चाहिए लाभ कितना है, जो कि यहां से मिलेगा, बटे कितने में खरीदा, ये रहा हमारा क्रय मूल्य इनटू 100। चलिए थोड़ा सा इसको याद करें। लाभ प्रतिशत का अर्थ हुआ लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दिमाग में एकदम भर दीजिए, आपको सोचना नहीं पड़े। लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आपका ब्रेन अपने आप एक्टिव हो जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत होगा तो तुरंत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 तुरंत का तुरंत कह देगा। एक बात और बता दूं मेरे साथियों, अगर हम इससे पहले प्रतिशत, जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हमारा पूरा कोर्स पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं बीच में से किसी प्रश्न को ले रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इस जो कम समय बचा है हमारी बीएड की परीक्षा में, तो उसमें आप क्वेश्चन को हल कर लें। यकीन मानिए दो बातों का दावा रहेगा, एक तो जो मैं यहां कराऊंगा वो एग्जाम हॉल में गारंटेड मिलेगा। दूसरी बात, जो प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, अगर मेरे अकॉर्डिंग आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो वो बातें आपके दिमाग में घुसेगी और एग्जाम हॉल तक जाएंगी। इन दो बातों का दावा। चलिए, तो लाभ प्रतिशत का अर्थ है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखिए
यहां हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए फिर वही बात, अब देखो शॉर्ट में ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत को मैं कह सकता हूं P%, लाभ को कह सकता हूं P, क्रय मूल्य को कह सकता हूं CP इंटू 100। अब देखिए आपने कोड वर्ड, जैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो मैं CP लिखता हूं, आप कुछ और भी ले सकते हैं जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठे। तो यहां देखिए CP का अर्थ है यहां 80, SP का अर्थ है 100। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, 80 में खरीदा 100 में बेचा, लाभ हुआ 20 का। अब लाभ प्रतिशत, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनल स्टेप, लाभ प्रतिशत का अर्थ हुआ 20 बटे, फिर सोचिए 80 या 100, 80 या 100, सोचिए, अभी फार्मूला देखना नहीं, 80 या 100, 80, क्योंकि लाभ प्रतिशत का अर्थ है लाभ बटे CP, और CP कौन है 80। यस, 20 बटे 80 गुणा 100, 20 चौक 80, 4 कैंसिल हुआ 25%। अब आप ऐसे सवाल को हल करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अब आपको किसी भी कागज कलम की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार से हम इस सवाल को फिर से कितने में खरीदा 80। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी प्रश्न, केवल दो ही बातें आपको देखनी होती है, कितने में खरीदा कितने बेचा। अरे दिन रात हम लोग यही तो करते हैं। ऐसा कौन आदमी होगा जो मार्केट नहीं जाता या पूरे दिन भर में कोई एक छोटी सी चीज भी नहीं खरीदता होगा। आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा, दो बातों पे ध्यान देना। तो यहां ध्यान दीजिए, कितने में खरीदा 80 में, अब कलम नहीं चलाना, कितने में खरीदा 80 में, कितने में बेचा 100 में। ध्यान से सोचिए, 80 में खरीदा 100 में बेचा, लाभ हुआ 20 का, लाभ 20 का। ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का अर्थ हुआ 20 बटे 80। पेन नहीं चलाना, केवल ब्रेन में सोचिए। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने ब्रेन में करेंगे उतना ही दिमाग आपका एक्टिव होगा, और आपको इन सब का अगर आप आज से ही अभ्यास करना शुरू करते हैं तो एग्जाम हॉल में आप सेकंडों में हल कर पाएंगे। अब देखिए कितना तेजी से, 80 में खरीदा 100 में बेचा, 20 का लाभ, 20 बटे 80 गुणा 100। अब एक बार आप कर चुके, 20 बटे, जब मैं 20 बटे 80 बोलता हूं तो आप अपने मन में जब 20 बटे 80 बोलेंगे तो 80 आपको दिखाई देना चाहिए। अब आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे, 20 दिखाई दे बटे 80 दिखाई दे गुणा 100 दिखाई दे रहे हैं। 20 बटे 80 गुणा 100। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अभ्यास करेंगे, एग्जाम होने बहुत फायदा मिलने वाला, सेकंडों में हल करने वाले। 20 बटे 80 गुणा 100, 20 चौक 4 दिखाई दे रहा है, 4 से 100 को काटिए, 4 25 चौका 100, डायरेक्ट जाइए 25%। कितना टाइम लगा, 4 से 5 सेकंड का। चलिए इसी क्वेश्चन पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा उसको देखिए। यहां पे था 80 में खरीदा 100 में बेचा, मैं कहता हूं 60 में खरीदा और 80 में बेचा। अब बताइए, 60 में खरीदा 80 में बेचा, क्या हुआ, कितने का लाभ हुआ, अभी तो वही लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब 20 बटे 80 नहीं होगा, 20 बटे कौन होगा 60, वो होगा जितने में उसको खरीदा गया है। तो 20 बटे 60 गुणा 100। अब इसको भी ओरल करिए, 20 बटे 60, 20 बटे 60, 20 बटे 60 गुणा 100। 60 कितनी बार में कटेगा, 60 कटेगा 3 बार में, 20 तिया 60, 100 बटे 3, 33 सही, 1/3% आंसर हो गया। लेकिन अब आप कब कर पाएंगे, जब एक आध बार आप ऐसे क्वेश्चन में अपनी कैलकुलेशन में पकड़ बनाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं, 20 बटे 60 गुणा 100, 20 तिया 60, 100 बटे 3, आंसर हुआ 33 सही, 1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना।
3 में खरीदा 4 में बेचा, 3 में खरीदा 4 में, सेकंडों में जवाब दीजिए। 3 में खरीदा 4 में बेचा, कितने का लाभ? 1 का लाभ। 1 का लाभ ना बोलिए, 1/3 गुणा 100 कितना परसेंट? सही 1/3%। 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 3 में खरीदा 4 में बेचा, कितने का लाभ? 1 का लाभ। और कितने में खरीदा? 3 में, तो 1/3 या 4? 1/3 खरीदा कितने में? 3 में, तो 1/3 गुणा 100, 100/3 कहते सही 1/3%। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, एकदम से कॉपी पेन लेके, केवल सुनना है, सुन करके जवाब देना। मेरे साथ चलेंगे, मैथ को रटवा दूंगा, गारंटेड से रटवा दूंगा। चलिए एकदम स्टार्ट हो जाइए। 12 में खरीदा 15 में बेचा, सेकंड में जवाब। 12 में खरीदा 15 बेचा, कितने का लाभ? 3 का लाभ। 3/12 गुणा 100, 3 × 12 25%। आपको जवाब तेजी से 25%। अब जो बोला उसको सुनिए। 12 में खरीदा 15 में बेचा, कितने का लाभ? 3 का लाभ। अब 3 का लाभ अगर 12 में खरीदा और 15 में बेचा, 3 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत का मतलब 3/12 गुणा 100। कोई भी कर सकता। 3 का पहाड़ा तो हर किसी को याद होगा। अगर कोई एकदम बेसिक है तो कम से कम 10 तक तो पहाड़े और मैं कहूं कि 20 तक आप पहाड़े याद कर लीजिए। 3 चौक 12, 4 25%। कितने का लाभ हुआ? 25% का। एक एग्जाम्पल और, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको रटी जाए। 8 में खरीदा 10 में बेचा, 8 में खरीद 10 में बेचा, 8 में खरीद 10 में बेचा, कितने का लाभ? 2 का लाभ। अब 2/, ओरली करना, 2/8 गुणा 100, 2 चौक 8 25%। फिर से वही आंसर आ गया, 2/8 गुणा 100, 4 25%। देखिए ये है क्वेश्चन हल करने के तरीके। मतलब आपको करना है, आपको प्रीवियस पेपर उठाने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन को बेस बनाना है और इस पे आधारित और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप लगा दीजिए। तो अब यहां से बेहतर तैयारी कोई और नहीं हो सकती, इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं हो सकता। देखिए एक क्वेश्चन आपने पकड़ा, डेटा चेंज किया, अब क्वेश्चन तो आप अपने से भी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं 80 में, यहां 80 में लिखा हुआ, 80 की जगह आप 180 कर दीजिए। 100 में बेचा, 100 की जगह 200 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 180 में खरीदा, 200 में बेचा, तो लाभ हुआ या हानि हुई? अब एक बात और, इसका दूसरे पहलू पे आ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्न डिस्कस किए उन सब में लाभ हो, हम लोग बात करते हैं कि अगर हानि हो तो क्या? प्रश्न को बदल देता हूं। 80 में खरीदा, 100 में बेचा, मैं उल्टा कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि 100 में खरीदा और कह देता हूं कि 80 में बेचा। ध्यान दीजिए विचार, ब्रेन को एक्टिव होने दीजिए। 100 में खरीदा, बार बार बोलिए, अपने से बोलिए, जिनकी जो देखे। हर विद्यार्थी अपना एक अलग लेवल होता है। कोई एक बार में मैं इशारा करूंगा तुरंत समझेगा, कोई एकदम शुरुआत में, जो लोग एकदम इनिशियल स्टेज में हैं उनके लिए तो मैं जी जान लगा दूंगा। गणित उनको रटा दूंगा जो एकदम शून्य पर है, और जो ऊपर हैं उनको मैं वर्टेक्स पे पहुंचा सकता हूं। इतनी क्षमता है, इतने साल, 10 साल का अनुभव है, इसीलिए मैं जानता हूं क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। अब आप उल्टा केवल सोचिए, जो मैं कहूं केवल बोलिए। होता क्या है, सवाल सामने आया और बस पसीना पसीना शुरू, इसमें तो हमें कुछ आ ही नहीं। ऐसा नहीं है, सवाल में 3 स्टेप होते हैं, किसी भी प्रश्न में 3 स्टेप होंगे। कौन कौन से? पहला, सबसे पहला स्टेप होता है गिविंग। एक प्रश्न में आपको कुछ डेटा देगा, यदि राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है, यदि अर्थात उसने कुछ दिया, तो एक उसका चरण होता है गिविंग, कुछ देगा। दूसरा, उसमें कुछ पूछा जाएगा, फाइंड क्या करना है। तो किसी भी प्रश्न में आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्या दिया है, दूसरा क्या पूछा है। करना तो बात की बात है, क्या दिया क्या पूछा, इनमें एक संबंध अवश्य हो, जिसको ही हम कहते हैं नोन। यही तो हमारी नॉलेज होती है, इसी को तो सीखना होता है, इसी के लिए कोच की जरूरत होती है, इसी के लिए किताबों की जरूरत होती है। तो कम से कम अब आप सोचिए, 3 स्टेप है, 3 स्टेप में 2/3 स्टेप तो आपको अपने से ही आता है, यानी कि हर प्रश्न में 2/3 हल आपको आता है।
ये आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं। 2/3 हल आपको आ रहा है, यानी कि प्रश्न में 2/3 हल दिया गया, 1/3 हल आपको करना है। अब इससे सरल बात और क्या होगी? ऐसा किसी विषय और किसी और विषय में हो सकता है? हमने मैथ्स को डर बना दिया है। आप खड़े हो जाइए, रुक जाइए। समस्याएं बंदर की तरह होती है, अगर आप भागेंगे तो बंदर की तरह समस्याएं आपके पीछे भागेंगी, लेकिन जहां आप ठहर गए समस्याएं पीछे भागना शुरू हो जाएंगी, पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। अब आप ठहर जाएंगे, मैं आपके साथ में हूं, दावा करता हूं। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो मैथ आपको रटा दूंगा। जैसा कि कहा, 2 बातों की गारंटी, एक तो एग्जाम हॉल में आएगा, दूसरा आपको समझ में भी आएगा। तो 2/3 हल आप पहले से जानते हैं, 1/3 हल मुझे सिर्फ 1/3 मेहनत करना है, आपको भी 1/3 मेहनत करना है। वापस देखते हैं, मैंने इस सवाल को बदला, यानी कि कहा कि 100 में खरीदा। मित्रों, मैं सोच रहा कि कम से कम आज 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तो मैं एक ही क्वेश्चन पे अटका हूं। इसके लिए, आपके लिए। अब मैं फिर कहता हूं, जो मेरे साथी हैं, मित्र हैं, वो जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है, वो लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में भी अगर एक ही क्वेश्चन को सेंटर बना दूं तो मैं एक ही क्वेश्चन को सेंटर बना के पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं। अगर मैं परसेंटेज को सेंटर बना लूं तो प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड मोशन, जितने चैप्टर है मोस्टली 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये प्रोमो वीडियो है, मुझे आपको सिर्फ बीएड एग्जाम के लिए थोड़ा सा मदद करना है, जिससे आपको लगे कि इस चैनल पे हमें कुछ मिल रहा है, वो भी दावे के साथ में। तो आप जुड़े रहिए। अब देखिए, 100 में खरीदा। प्रश्न, अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आते तो आप समझ नहीं रहे। 100 में खरीदा, प्रश्न करिए कितने में खरीदा? 100 में। कितने में खरीदा? 100 में। अगला प्रश्न करिए कि जिस पर खरीदा कौन है? क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है? जिस पर खरीदा वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। सोच के बताइए, क्रय मूल्य याद है? यस। तुरंत मत देखा करिए, अपने ब्रेन को एक्टिव होने दिया करिए। तो ये जो 100 हो गया, इस बार हो गया क्रय मूल्य। 80 में बेचा, अगर मैं कहूं इसमें बेचा। अब बताइए, आप इस पेन को 100 में लेके आए, 80 में बेच दिया। किसी से भी पूछेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुई तो बता देगा भाई घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया? तो यानी 80 में बेचा, 100 में खरीदा, 20 का। तो इस बार सीपी है 100 और एसपी है हमारा 80, 20 का घाटा। तो लॉस परसेंट क्या? लॉस परसेंट हुआ लॉस बटे सीपी गुणा 100। दोनों फार्मूले में समानता है, यानी कि लॉस कब होता है? लॉस होता है जब हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से। दूसरी कंडीशन, सीपी और एसपी। सीपी बड़ा है एसपी से, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। आप ऐसे भी कह सकते हैं हमने ज्यादा में खरीदा है और कम में इसको बेचा है, तो हमें हानि होगी। और कितने की होगी? जितना इन दोनों का अंतर होगा। मान लीजिए मैंने 50 में खरीदा, 40 में बेचा, 10 का घाटा हो गया। 50 में खरीदा, 30 में बेचा, अब 20 का घाटा हो गया। 50 में खरीदा, 20 का बेचा, 30 का घाटा हो गया। जितना कम में बेचते चले जा रहे हैं, हमारा घाटा उतना ही बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सीपी में से अगर एसपी को माइनस कर दें तो दोनों का अंतर प्राप्त होगा, जो कि कौन होगा? ये होगा हमारा हानि। जैसे इसको कहते हैं, दोनों बातों को साथ लेते हुए इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हानि का मतलब है सीपी माइनस एसपी। ध्यान से देखिए, सीपी माइनस एसपी का मतलब हुआ हानि, और जबकि एसपी माइनस सीपी का मतलब हुआ लाभ। यानी जो बड़ा हो गया वो
उसी में से छोटे को घटाना है। तो हानि का मतलब सीपी माइनस एसपी और लाभ का मतलब एसपी माइनस सीपी। अब दूसरी बात, हानि प्रतिशत। फिर हानि प्रतिशत क्या है? तो जो लाभ प्रतिशत है वही हानि प्रतिशत है। यानी कि कहने का अर्थ है हानि प्रतिशत का मतलब हानि बटे सीपी गुणा 100, जबकि लाभ प्रतिशत में हमें लाभ चाहिए होता है लेकिन बटे में दोनों में सीपी ही आना है, यानी बटे में क्रय मूल्य ही रहेगा। लाभ की तुलना जब क्रय मूल्य से हो तो लाभ प्रतिशत, हानि की तुलना क्रय मूल्य से हो तो हानि प्रतिशत। और लाभ होगा या हानि होगा ये तय होगा किससे? खरीदा कितने में, बेचा कितने में। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, लाभ नहीं, हानि। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा तो क्या हुआ? हानि। और कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो हो गया हमारा लाभ। और बटे में कौन रहेगा? याद कर लीजिए, जिसमें खरीदा गया। चलो अब तो यहां से इस प्रश्न को हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को भी आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। कैसे? यानी कि मैंने कहा कि 100 में खरीदा तो बटे 100 आ जाएगा। लाभ 80 में बेचा, हानि हो गई कितने की? 20 की, तो 20 बटे 100 गुणा 100। इसका मतलब हुआ आपको 20% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, ये है आपकी स्क्रीन पे। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है और 760 में बेचा जाता है, तो लाभ होगा या हानि होगी? आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपने से लगाइएगा। 950 में खरीदा है, 760 में बेचा। 950 में खरीदा, प्रश्न करेंगे कितने में खरीदा? 950 में। लीजिए 950 में खरीदा, बेचा कितने में? 760 में बेचा। तो अपने से लगाइएगा, 950 में खरीद के 760 में बेच रहे हैं तो क्या होगा? लाभ या हानि? सीधी सी बात है, हानि होगी। कितने की होगी? 50। 950 में से 760 को घटाएंगे तो ये भी देखिए अपना अपना तरीका, कैलकुलेशन अपना, गुणा भाग अपना, अभ्यास से ही आ सकता है। जैसे मैं इसको बिना ऊपर नीचे लेके हल कर सकता हूं। 7 से 60 तक गया, 40 बढ़ा दिया 800 हो गया। 50 और 100 और बढ़ा दीजिए, 900 हो गया। 50 और बढ़ा दीजिए यानी 190 बचेगा। तो 190 का घाटा हुआ। अब हानि प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? 190 बटे, जरा सोचिए, हानि प्रतिशत मतलब हानि बटे सीपी गुणा 100। अभी हानि बटे सीपी, अब सीपी कौन? 950 गुणा कौन? 100। कैंसिल आउट करें, 0 से 19 पंजे 95, 5 20, कितने परसेंट का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। ऑप्शन कौन है? ए ऑप्शन है हमारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक नेट देखिए, जरा ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन पे हमने कम से कम 30 मिनट लगाया और दूसरे क्वेश्चन पे मात्र से 3 से 5 सेकंड का समय दिया। ऐसा क्यों? अब आप समझ सकते हैं कि पहले समझने में एक प्रकार, पहली बार अगर किसी प्रश्न को आप हल करते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है। उसी प्रकार का प्रश्न जब दोबारा आएगा तो आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। अब ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है, जरा देखिए। यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब इसमें ये नहीं कहा गया कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा, यहां बात आ गई प्रतिशत में। तो देखिए
10% की हानि पर कोई वस्तु 720 में बेची जाती है, हम ये मानकर चलते हैं कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन प्रतिशत के रूप में और वैल्यू के रूप में दो प्रकार से होता है। जैसे क्वेश्चन से अलग बात करता हूं कि मान लीजिए मैंने इस पेन को 20 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में खरीदा, तो 20 रुपए में, और अगर मैं प्रतिशत के रूप में इस बात को कहूं तो हमेशा ये कहा जाएगा कि इसको 100% पर खरीदा गया। कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए मैं अपनी घड़ी को ही कहूं कि ये 500 रुपए में घड़ी मिली, तो 500 रुपए में तो मिली, लेकिन प्रतिशत में कहूं तो इसको भी यही माना जाएगा कि ये घड़ी 100% के रूप में मिली। अब अगर इस प्रश्न में यानी कि 100% में आप कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, 100% से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगी। अब कुछ बातें जरा आप याद करें। कौन सी? जैसे एक तो सीपी कुछ केस को छोड़ते हुए हमेशा 100%, कुछ केस को छोड़ते हुए, इस बात पर ध्यान रखना। कहां कहां छोड़ना है मैं आगे के सवाल बताऊंगा। सामान्य सवालों में आप सीपी को हमेशा 100%। अब 100% से अगर ज्यादा पर बेचा, यानी कि अगर आपने 10% ज्यादा पर बेचा तो आप बेचेंगे 110%। इसका अर्थ ये हुआ कि 110% पर बेचा, ताकि हम पहले बात कर चुके हैं। आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। 110% पर बेचा, बेचने का अर्थ कौन है? सेलिंग प्राइस, यानी कि जहां सीपी 100% है वहां सेलिंग प्राइस हुआ 110%। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट या लॉस होता है। यहां पर एसपी ज्यादा है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट? 10%। अब कुछ सवालों के जवाब दीजिए। ये तो पहले तो दिमाग में याद कर लीजिए कि सीपी हमेशा 100% होगा। अगर मैं 100% पे खरीद के 20% के लाभ पर बेचूं तो बेचूंगा 120%। 30% के लाभ पर बेचूं तो बेचूंगा 120%। 40% के लाभ पर बेचूं तो बेचूंगा 140%। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। 50% के लाभ का मतलब 150%। खरीदा हमेशा 100%, 100% पे खरीदा, 100% पे खरीदा, 100% पे खरीदा। अब इनमें से अगर आपको ये पता हो कि 120% पर बेचा गया तो आप बताइए आपको लाभ होगा या हानि होगी? जाहिर सी बात है 120% पर बेचा गया और आपके दिमाग में ये पहले से अंडरस्टूड होगा कि खरीदा तो 100% पे जाता है, तो अगर 120% पर बेचा जा रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 20% का लाभ है। अब 110% पर बेचा जाए तो 10% का लाभ, 140% पर बेचा जाए तो 40% का लाभ। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, 100 से जितने ज्यादा पर बेचा जाए वो लाभ प्रतिशत, 100% से जितना कम पर बेचा जाए वो हानि प्रतिशत। यानी कि अगर हानि या लाभ प्रतिशत बताया जाए तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, और विक्रय मूल्य बताया जाए तो आप लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं किसी वस्तु को 130% पर बेचा गया, इससे क्या शो? इससे शो होता है कि उसे 30% का लाभ होगा। अगर कहा जाए किसी वस्तु को 90% पर बेचा गया, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि उसे 10% का लाभ या हानि? हानि। 10% की हानि होगी। 90%, 100% से जितना कम
वो हानि, 100% से जितना ज्यादा वो हुआ आपका लाभ। फिर बताइए, अगर किसी वस्तु को 96% पर बेचा गया, क्या हुआ, लाभ या हानि? 96% पर बेचा गया मतलब 100 से 4% कम, इसका अर्थ हुआ 4% की अब आपको हानि होने। और अगर 100 से ज्यादा कहूं 112% पर बेचा गया तो इसका अर्थ हुआ 12% का लाभ। बताएं जरा, फिर प्रैक्टिस करें। यहां तो मैंने विक्रय मूल्य आपको दिया और विक्रय मूल्य दे करके मैंने लाभ या हानि प्रतिशत को पूछा। अब समझिए, अगर मैं कहूं किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचना, 4% की हानि पर बेचना, तो कितने परसेंट पर बेचना? 4% की हानि का मतलब 100 में 4 कम कर दीजिए तो आप बेचेंगे कितने में? 96। 5% की हानि पर बेचने का मतलब है आप बेचेंगे 95%। 6% की हानि पर बेचने का अर्थ है आप बेचेंगे 94%। क्लियर हुआ? अब इतना बस आपको आना चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। चलिए वापस चलते हैं। सवाल क्या है? 10% की हानि पर, आपका पहला इम्तिहान यहां शुरू हो चुका। 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 में बेची जाती है। अब दो बातें हैं, कितने में बेची जाती है? 720 में बेची जाती है। लीजिए, सेलिंग प्राइस आपको मिला 720 में बेची। दूसरा, तो क्या हुआ? 10% की हानि। अब इसको भूल जाइए, जरा बताइए कि अगर किसी वस्तु को 10% की हानि हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? 10% की हानि का अर्थ है उसे कितने प्रतिशत में बेचा गया? क्या 110% में? नहीं, अगर 110% होता तो इसका अर्थ तो लाभ होता। हानि शब्द प्रयोग किया, हानि का मतलब 100 से कम। 100% में से 10% को माइनस करिए, क्या बचा? 90%। यानी प्रतिशत के रूप में ऑब्जेक्ट 90% पर बेचा गया। रुपए में कितने में बेचा गया? 720 में बेचा गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसको पूछा है। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा गया। और अभी मैंने आपको याद करा, वस्तु को कितने में खरीदा जाएगा प्रतिशत के रूप में, ये आपको पहले से याद करना। प्रत्येक वस्तु हमेशा कितने में आती है? 100% में। प्रत्येक वस्तु कितने की आएगी? 100%। पेन भी 100% का, घड़ी भी 100% का, शर्ट भी 100% का, चश्मा भी 100% का, ये कैमरा भी 100% का, ब्लैक बोर्ड भी 100% का, जितनी चीजें सब 100%। अब 100% से ज्यादा बेचिए तो लाभ लीजिए, 100% से कम पर बेचिए तो हानि। यहां पर क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब कितना परसेंट पूछा है? पूछा है 100%, मतलब 90% दिया, 100% पूछा। फिर से सुने, 90% कहां से आया? इनडायरेक्ट वे में कहा 10% की हानि पर बेच रहे हैं। अच्छा, 10% की हानि मतलब 90% पर बेच रहे हो, हम भी समझ गए। 90% पर बेच रहे हो और इनडायरेक्ट वे में बता रहे हो कि 10% की हानि। अब हम बात को पकड़ना सीख गए हैं। अगर कहते 20% की हानि तो कितने में बेचते? तो 80% पर बेचते। अगर कहते 30% की हानि तो 70% पर बेचते। अब बात हमारी नजरों से नहीं छुपेगी, अब तो पकड़ में आ ही गई। क्या? 90% बराबर 720। क्रय मूल्य का मतलब 100% बराबर कितना? ये लीजिए, ये आपका सवाल। अब यहां से आप कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, इसको हल करने के दो तरीके। पहले तो आपको ये देखना है कि 90% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू को पूछा है। तो पहले आप यहीं से एक काम करिए, 90% की वैल्यू से आप याद करने की कोशिश करिए क्या कि 1% का मान क्या है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, परसेंटेज में भी आपको फायदा देने वाला है। एक अलग टाइप आपको यही मिलेगा। यानी कि जब कभी आपको ये पता हो कि 90% बराबर होता है 720 है, प्रश्न में दिया है, तो 1% का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो 720/90। अब ये क्वेश्चन भी आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करिए मेरे साथ में दोस्तों, गारंटी दिलाता हूं
आप मुंह जबानी बिना पेन उठाए केवल सवाल का जवाब देख करके दे देंगे। 90% बराबर 720 से 1% बराबर 9 8 72, 1% का मान आया 1% बराबर 8। अब कितना परसेंट पूछा है? 100%। तो 100% का मान हो गया 100%, 8 गुणा 100 यानी कि 8। लीजिए दोस्तों, आप अगर मेरे साथ बने रहें, यकीन दिलाता हूं, एक बार विश्वास कीजिए, विश्वास ही जीवन है, विश्वास ही मृत्यु। जब आप चल चुके हैं, अगर आप ठहरे हुए हैं तो चलना शुरू करिए, अगर आप चल चुके हैं तो दौड़ना शुरू करिए। इसी आशा के साथ आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे और उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। नमस्कार, अगले वीडियो में मैं हाजिर होता हूं। धन्यवाद।